बिहार चुनाव 2025, जो जीता वही सिकंदर। फडणवीस का बड़ा बयान, भाजपा बनी सबसे बड़ी पार्टी। एनडीए की प्रचंड जीत ने बदल दी बिहार की राजनीति। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे अब पूरी तरह सामने हैं और इस बार का जनादेश सिर्फ एक चुनावी फैसला नहीं बल्कि राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा परिवर्तन साबित हुआ है। 243 सीटों वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीटें जीतकर अपने आप को सबसे बड़े पार्टी के रूप में स्थापित किया है। वहीं उसकी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड ने 85 सीटें जीती, जिससे गठबंधन की शक्ति और भी मजबूत हो गई। एनडीए ने कुल मिलाकर 202 से अधिक सीटें हासिल कर 3/4 बहुमत के साथ ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। फडणवीस का सटीक तंज, जो जीता वही सिकंदर। नतीजे घोषित होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिहार की जनता को बधाई देते हुए एक सरल परंतु प्रभावी टिप्पणी की। जो जीता वही सिकंदर, बिहार की जनता ने विकास और स्थिरता को चुना है। यह बयान न केवल एनडीए खेमे में उत्साह का संचार कर गया, बल्कि उसने विपक्ष की कमजोर रणनीति और मतदाताओं की प्राथमिकताओं का भी संकेत दिया। फडणवीस के शब्दों में जीत का आत्मविश्वास और बिहार के बदलते राजनीतिक मूड की सही तस्वीर झलकती है। एनडीए की रणनीतिक जीत, आंकड़ों में छिपा संदेश। एनडीए के भीतर बीजेपी और जेडीयू की संयुक्त ताकत ने पूरे चुनावी समीकरण को अपने पक्ष में मोड़ लिया। सीटों का पूरा ब्यौरा इस प्रकार रहा। बीजेपी 89 सीटें, जेडीयू 85 सीटें, अन्य साथी लगभग 30 सीटें। इस गठबंधन ने 202 के आसपास सीटें जीतकर विपरीत परिस्थितियों और विपक्ष के बड़े दावों के बावजूद स्पष्ट, निर्णायक और स्थिर सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह जीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चुनाव से पहले एनडीए में टिकट बंटवारे से लेकर नेतृत्व के सवालों तक कई तरह की चर्चाएं थी। महागठबंधन की करारी हार, परंपरागत वोट बैंक में भारी सेंध। विपक्षी महागठबंधन को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा। तेजस्वी यादव की आरजेडी केवल 25 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस महज 6 सीटें ही निकाल सकी। यह नतीजा बताता है कि महागठबंधन का परंपरागत सामाजिक समीकरण और जातीय आधार इस बार टिक नहीं पाया। तेजस्वी यादव ने जोरदार और युवा केंद्रित अभियान चलाया था, लेकिन एनडीए की जमीनी रणनीति और महिला वोटरों का रिकॉर्ड समर्थन विपक्ष पर भारी पड़ गया। एनडीए की जीत के प्रमुख कारण, जमीन से जुड़े मुद्दों का फायदा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार एनडीए की जीत के पीछे कई महत्वपूर्ण कारक रहे, जो इस प्रकार हैं। महिला वोटरों में भारी समर्थन। नीतीश कुमार की योजनाओं का सबसे मजबूत आधार महिला वोटर मानी जाती है। इस बार भी कला, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का असर साफ दिखा। युवाओं की उम्मीदें बीजेपी जेडीयू के साथ। रोजगार, स्टार्टअप, तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर एनडीए की नीतियों ने युवाओं में विश्वास बढ़ाया। पीएम मोदी, नीतीश कुमार की संयुक्त अपील। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और नीतीश कुमार का राज्य स्तरीय विश्वास दोनों ने मिलकर एनडीए के लिए मजबूत माहौल तैयार किया। विपक्ष की बिखरी रणनीति। महागठबंधन में कई मुद्दों पर स्पष्टता की कमी, अंदरूनी तालमेल का अभाव और नई ऊर्जा न जुटा पाना उसके लिए भारी पड़ा। आगे क्या, नीतीश कुमार का 10वां कार्यकाल लगभग तय। इतने बड़े और निर्णायक जनादेश के साथ यह लगभग स्पष्ट है कि एनडीए सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनते दिख रहे हैं। उनका सुशासन मॉडल अब तक बिहार में एक स्थायी राजनीतिक ब्रांड बन चुका है। पीएम मोदी ने भी नतीजों के तुरंत बाद उनकी स्पष्ट प्रशंसा करते हुए संकेत दे दिया कि नीतीश नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। बिहार ने दिया विकास को वोट, राजनीति को नया मोड़। बिहार चुनाव 2025 के नतीजे आने के साथ ही यह साफ हो गया कि मतदाता अब ठोस काम, स्थिरता, सुरक्षा और वास्तविक विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। एनडीए की यह जीत सिर्फ संख्यात्मक विजय नहीं बल्कि राजनीतिक सोच, जनविश्वास और रणनीतिक एकजुटता की जीत है। यह चुनाव आने वाले वर्षों में बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक नए ट्रेंड स्थापित कर सकता है।